तो एपिसोड 411 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे फाइनली जो एल्डर यहाँ पे थी ना, वो एल्डर यहाँ पे आ जाती है। आते यहाँ पे सब कुछ रोक देती है। तो यान का भी रुक जाता है और देखता है कि हाँ भाई चलो फाइनली भाई इतने लंबे समय बाद ना कोई एक एल्डर यहाँ पर आ गया। तो सामने से यान कैसे पूछती भाई तू यहाँ पे है कौन, और यहाँ पे आती तू क्या नौटंकी हमारे आई सेक्ट में कर रहा है। सामने से यान का इससे पूछते कि भाई तू कौन है, तू क्या यहाँ पे एल्डर है। जो सुनता ये जवाब हाँ या ना में नहीं देती, बस यान कैसे कहती भाई मेरा छोड़ भाई, तू यहाँ पे कौन है, तू कहाँ से आया है, और एक साथ भाई तू तीन टाइप की एबिलिटी यहाँ पे कैसे यूज कर सकता है। सामने से यहाँ पे यान की बोलता है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, वो जानने का यहाँ पे तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरे के एरिया में घुसोगे और सामने से अपने बारे में नहीं बताएगा तो बाद में सब एटीट्यूड तो समझेंगे भैया। बोलते नहीं मैं तो एटीट्यूड दिखाता ही नहीं है। तो कहता बस मैं यहाँ पे किसी को ढूंढने आया हूँ, उसे ढूंढूंगा, उसको लेकर अपने साथ यहाँ पे चल जाऊंगा, तो मुझे खाली उसके साथ यहाँ पे जाके मिलवा दो और कुछ भी नहीं। तभी नीचे साइड जो बंदे जो थे भाई वो सामने से एल्डर से कहते एल्डर हम लोग क्या करे। तो ये कहती एल्डर कुछ मत करो भाई, तुम खाली आराम से वहाँ पे तमाशा देखो। यान कैसे कहते देख लौंडे भाई आई डोंट नो तू किसके बारे में बातचीत करे, तूने क्या शुया नाम की किसी औरत के बारे में बस बोला, तो हमें नहीं मालूम भाई, हमें नहीं मालूम का है, हमारे सेक्ट में वो बिल्कुल भी नहीं है, इससे हमसे मत पूछो, हमें नहीं मालूम है, यहाँ से दफा हो जाओ। जो सुनते यान के बोलता कितना झूठ बोलोगे, वो यहीं पर है मुझे मालूम है और मैं तुम्हें बता भी सकता हूँ कहाँ, और पूरा उंगली के शायद से बता दे हाँ भाई यहाँ से लोगे ना 50 मीटर दूर है ना, यहाँ पे बर्फ का बना है, मतलब पहाड़ बना हुआ है उसी के अंदर है। और मैं ये भी बता सकता हूँ अभी के लिए भाई वो सोई है बहुत ही गहरे नींद में, उसको जगाना भी पॉसिबल नहीं है। क्यों मैंने सही बोला ना। सुनते ही एल्डर यहाँ पे हिल जाते अरे यार इसको भी एग्जैक्टली कहाँ पर है और प्लस सोई हुई भी है, इसको यहाँ पे कैसे मालूम चल गया। यान के बोलते हाँ ले मैंने यहाँ पे बता दिया तो अब भी क्या तू झूठ बोलेगी। जो सुनते एल्डर कहती भाई तूने क्या बताया, मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आया, हमारे पास इस नाम की कोई औरत नहीं है, तू यहाँ से निकल जा। जो सुनते यान की बोलता बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैंने यहाँ पे लोकेशन भी बता दिया तो भी तुम लोग सारे लोग यहाँ पे भाई मुझसे यहाँ पे झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ ही बोले जा रहे हो, सच्चाई लगता बोलने वाले नहीं हो। तो सामने से लगता मुझे भी कोई बहुत ही कठोर फैसला उठाना पड़ेगा। भगवान से दुआ करता हूँ तुम्हारा जो सेक्ट ना मेरा कठोर फैसला यहाँ पे सह सके। जो सुनते एल्डर यहाँ पे जोर से चिल्ला दी साले भाई तू अपने औकात के बाहर यहाँ पे बिल्कुल ही मजा, ये तेरे बाप का सेक्टर नहीं ये हमारा सेक्टर जहाँ पे कोई भी आ रहा है तू कह रहा आके उंगली यहाँ पे नहीं कर सकता। तभी जो यान कहीं ना अपना पंख यहाँ पे निकाल लेता हो, जैसे अपना पंख यहाँ पे निकालता ना देख के यहाँ पे ये थोड़ा सा मतलब हिल जाते हैं अरे बाप रे ये पंख क्या है भाई, क्या इसका नेचुरल यहाँ पे पंख है भाई, ऐसा पंख मैंने इंसानों को तो यहाँ पे नहीं देखा है, ये किसी टाइप का यहाँ पे आर्टिफिक है। उसकी बात से जो यहाँ यान के ना निकल जाता आगे साइड और आगे साइड निकल जाता तो ये भी कन्फ्यूज कि साले तू कहाँ पे जा रहा है, वहीं पर रुक जा। यान के आगे साइड जाता है एक जो पहाड़ यहाँ पे था जो उनके सेट के एरिया के अंदर आता है, उस पहाड़ को यहाँ पे बर्बाद कर देता है। तो यहाँ पे एल्डर जोर से चिल्लाती है साले लौंडे तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो यान के कहता मैंने बोला था भाई तुम मुझे यहाँ पे शुया से आके मिलवा दो, लेकिन तुम लोग यहाँ पे मिलवाने को तैयार नहीं हो, तो एक एक करके तुम्हारा जो पूरा ये सेक्ट है ना भाई पूरा सेक्ट ऐसा एक एक करके यहाँ पे मैं बर्बाद करके रख दूंगा। सामने से यहाँ पे एल्डर भी नोटिस करते यार ये तो बहुत ही तेजी स्पीड से यहाँ पे उड़ते उड़ते यहाँ पे बर्बाद कर रहा है, मैं इसके पास यहाँ पे पहुंच ही नहीं सकती। तो एल्डर काय की बनी है जब यहाँ पे एक बंदे को पकड़ नहीं सकती। तो सामने से कोई अपना अजीब सा स्किल यहाँ पे यूज करने वाली थी और कहती साले लौंडे भाई तूने खुद अपने ऊपर यहाँ पे मुसीबत लिया है, यानी बोलते ना भाई उड़ते तेरे अपने पिछवाड़े में लेना, हाँ तूने एग्जैक्टली वही किया है और अपना कोई ऐसा अटैक यहाँ पे निकालती है और यान के और ऐसा चला देती है। तो यान के को लग भी जाता है और जैसे लगता है ना यान के से ढप से नीचे जाके गिर जाता है जमीन पे। ये भी यहाँ पे कहती है भाई आजकल के जो जवान लौंडे रहते हैं ना भाई उनके अंदर जवानी का खून होता है, उसको है ना सीनियर लोग बताते भी कहाँ पे शांत हो जाओ कुछ भी मत करो कुछ भी मत करो, लेकिन सारे लोग यहाँ पे सुनते नहीं है। एंड में उनके ऊपर मुसीबत यहाँ पे आती है, जैसे इसके ऊपर आया है वो अटैक खाने के बाद ना कम से कम 1.5 से 2 महीने आराम से बेड पे लेटा रहेगा, हिल नहीं पाएगा। तो अब क्या करे, इसमें उसकी गलती थी, लेकिन यान के यहाँ पे सही सलामत भाई खड़ा उठता है वापस यहाँ पे चलने लग जाता है। देखिए ये भी हिल जाती है भाई ऐसे कैसे भाई, ये लौंडा ये लौंडा ये लौंडा कितना स्ट्रॉन्ग है कि भाई इस अटैक का यहाँ पे असर हुआ ही नहीं। उसके बाद यान के उड़ के फिर से बर्बादी के लिए भाई आगे और यहाँ पे बढ़ जाता है। तभी यहाँ पे एक दूसरा एल्डर आता है भाई, दूसरा एक आदमी वाला एल्डर आता है, वो आते फीमेल वाली एल्डर से पूछता क्या हुआ। सामने से ये कहती है भाई क्या हुआ मैं बाद में तुम्हें अच्छे से डिटेल में समझाती हूँ, तुम्हें एक लौंडा आगे ना उड़ते हुए दिखाई दे रहा होगा, जाके सबसे पहले हमें उसे रोकना पड़ेगा वरना बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ये भी कहता हूँ कि ठीक है। यान के आगे साइड भाग रहता है तो उसके सामने वो मेल एल्डर आ जाता है और यान के रोक देता हूँ, कहता भाई रुक जा बच्चा तुझे आगे भागने की अब यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। पीछे से फीमेल एल्डर भी आती है, वो आते कहती भाई क्या हुआ भाई तुमने खाली इसे रोका क्यों भाई, इसकी कुटाई करो। तो सामने से ना मेल एल्डर कहता है कि देख भाई लौंडे तू यहाँ पे रुक जा रुक जा रुक जा, तुझे आगे यहाँ पे नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है, तू अगर यहाँ पे रुक गया ना तो सामने से मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं तुझे ऐसा जान से नहीं मारूंगा नहीं तुझे टॉर्चर करूंगा, लेकिन अगर तू यहाँ पे नहीं रुका मैं कसम खा कहता हूँ भाई मैं तेरी जान भी नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो ऐसा टॉर्चर करूंगा कि एंड में भाई तू सामने से खुद यहाँ पे रोएगा कि हाँ भी बस करो भाई और टॉर्चर यहाँ पे मत करो, इसलिए पहले रुक और मेरी बात सुना, खुद अपनी बात सुना। जो सुनते यान के बोलता क्यों भाई तू आखिर है कौन कि जो मैं तेरी बात यहाँ पे सुन। जो सुनते ये मेल एल्डर कहते कि भाई मैं जो आई सेट है ना आई सेट का मैं यहाँ पे एल्डर हूँ और मैं नाम यहाँ पे हाउ, इसलिए भाई तुझे मेरी बात यहाँ पे सुननी होगी। जो सुनते ये कहता क्यों भाई मैं तुम्हारी बात यहाँ पे क्यों सुनूँ, ये जो पीछे फीमेल वाली है ना फीमेल औरत आई मीन औरत फीमेल ही होती है, ये भी एक एल्डर है और ये भी सामने से भाई मेरे खिलाफ है, तू भी यहाँ पे एल्डर है तो पक्का तू भी मेरे खिलाफ होगा, तुम दोनों यहाँ पे आपस में मिले होगे। जो सुनते ये कहता हाँ ये बड़ी कॉमन सी बात है, सबसे पहली बात है ना एक ही सेट के हम दोनों एल्डर से दोनों साथ में रहेंगे,
प्लस हम दोनों यहाँ पे भाई सगे भाई बहन भी है, तो ऑफकोर्स हम दोनों एक दूसरे के यहाँ पे साथ तो रहेंगे ही। हाँ, इसलिए हम दोनों यहाँ पे साथ हो, हम तुझे यहाँ पे रोकना चाहते हैं। देख सामने से तूने भाई हमारे सेट की बहुत बर्बादी कर दी, हमारे ढेर सारे इसने पहाड़ तूने तोड़ दिए, लेकिन उसके बदले सामने से मैं कुछ अभी नहीं करूंगा। पहले मैं तेरी बात यहाँ पे सुनूंगा, तेरी बात सुनूंगा कि यहाँ पे तूने सामने से क्यों किया। अगर वो बात मुझे ठीक ठाक लगा कि हाँ भी ठीक है चलो तूने तोड़ दिया, तो हम तुझे माफ कर देंगे। अगर कोई फालतू से यहाँ पे रीजन है ना, मैं कसम खा कहता हूँ भाई मैं तेरी यहाँ पे खैर मतलब कह के ले लूंगा। तो बता भाई क्या रीजन है, तू सब ये नाटक क्यों यहाँ पे कर रहा है। जो सुनता यान के बोलता बस मैं यहाँ पे किसी से मिलने आया हूँ, किसी को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आया, लेकिन सामने से कोई भी मुझे यहाँ पे मिलने दे नहीं रहा, मुझसे खाली झूठ पे झूठ बोले जा रहे। जो सुनते ये पूछते भाई कुछ मतलब किसके साथ तू मिलने यहाँ पर आया है। जो सुनते बताता है शुयान, और जैसे सुनता है शुयान कह रहे शुयान तो उससे यहाँ पे मिलने आया क्या। तो अपनी बहन से एल्डर यहाँ पे कहता है यार जब ये लौंडा मिलने आया जाके मिलवा देना। वो जो बुढ़ा हुआ है ना, बुढ़ाऊ ने कहा था कि हाँ भी हो सकता है 1 साल 2 साल मतलब टाइम लग जाएगा, लेकिन एक लौंडा पक्का उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आएगा, तो आ ही चुका है तो जाके मिलवा देना। जो सुनते हैं वो फीमेल एल्डर कहती है क्या ना उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो चुका है जिस चक्कर में हम मिलवाने से डरे थे। जो सुनते भाई यहाँ पे यान के भी हिल जाता है, उसका भाई भी हिल जाता है, क्या उसका कुछ क्या हो गया यार। सामने से यान के बोलता हाँ अच्छे से मुझे समझा, अगर ज़्यादा कुछ हो गया ना मैं कसम खा कहता हूँ मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा। जो सुनते फीमेल लीडर कहती है वो तो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी, आराम से आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। अभी के लिए ऐसा समझो जो शुयर है ना किसी को भी देख नहीं सकती, तो ये लौंडे को भाई कहाँ से देखेगी, अंधे नहीं हुए, बस ऐसा समझो कुछ हुआ जिस चक्कर में भाई मिल नहीं सकते, समझ जाओ। जो सुनते सामने से ये कहता अच्छा ऐसी बात है क्या। सामने सुफियान कैसे कहता भी कि बस इतनी सी बात के लिए तू किसी से यहाँ पे मिलना चाहता था और तू उससे नहीं मिलवा तो इतनी बड़ी बर्बादी करेगा। और पहाड़ भाई हमारे सेट के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ था और तूने यहाँ पे बर्बाद कर दिया, ये तूने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। जो सुनते यान के बोले कि भाई मैं यहाँ पे खुश नहीं था, अगर मैं यहाँ पे खुश नहीं रहूँ तो भाई कोई भी यहाँ पे खुश नहीं रहेगा। जो सुनते एल्डर कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तेरा मैं देख सकता हूँ तेरा क्वालिफिकेशन तेरा टैलेंट यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, इससे मैं तेरी जान से नहीं मारूंगा कि भाई जान से मारने यानी अच्छे टैलेंटेड लौंडे की बर्बादी यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए भाई तू यहाँ पे रुक सकता है, मेरा स्लेव बन के तुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा हमारे सेट का। और एक यहाँ पे स्लेव चैन बोल सकते हैं भाई, वो चैन निकाल के यान के वैसे जकड़ लेता है और कहते ले भाई मैंने तुझे यहाँ पे जकड़ लिया, स्लेव बन के यहाँ पे रहेगा, अगर तू स्लेव बन के यहाँ पे रहा कुछ दिन यहाँ पे रुक जा, उसके बाद से तो जिससे यहाँ पे मिलना चाहता है ना उससे भाई बड़े आराम से यहाँ पे मिल सकता है, तो समझ गया ना। और यहाँ पे तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि अभी हम तुझे बुरा ट्रीट करेंगे, तुझे मारेंगे पीटेंगे, कुछ भी नहीं, तू खाली हमारे सेक्टर में स्लेव बन के रुक जा, जैसे जैसे भाई तेरी वो जो शुयान ठीक वीक होगी ना उसके बाद से तुझे मिलवा देंगे। पीछे से फीमेल एल्डर भी यान कैसे कहती है यहाँ पे तूने मेरे भाई से यहाँ पे पंगा ले लिया, तो सामने से पंगा ले लिया, तो पंगा ले लिया तो सामने से बुरा हालत होगा। जो सुनते यान की बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, जरा नीचे जरा देखो तो। और जैसे नीचे साइड देखती है जो बाकी मेंबर्स यहाँ पे थे ना सबके सब यहाँ पे बेहोश हो चुके थे और देख के यहाँ पे हिल जाते अरे बाप रे ये तूने क्या कर दिया, ये सब चल क्या रहा है। सामने से भाई भी देखता हाँ कोई मरा नहीं है, लेकिन सबके सब यहाँ पे बेहोश हो चुके और बहुत ही अजीब सा चीज उनके पास हो रहा है। आसपास यहाँ पे कीड़े बेसिकली उड़ रहे थे और ये पक्का वही कीड़े होंगे जो यान की गुफा में से पकड़ा था जब चांग यान के साथ पहली बार उसके सेट में गया था। उस समय यहाँ पर जो मेल लीडर थे ना यान का इससे पूछता साली भाई तूने यहाँ पे क्या कर दिया उनके साथ, तो सामने से यहाँ पे जो फीमेल वाली थी उसकी बहन वो बताती यार यार ऐसा लगता है ना कोई इंसेक्ट है, कोई अजीब सा इंसेक्ट है ना जो जाके उनके माइंड के ऊपर यानी जो क्या बोलते हैं नॉलेज से उसके ऊपर अटैक करके उनका भाई ऐसे बेहोश कर दिया। तो सामने से क्या भाई भी सुन के हिल जाते क्या इंसेक्ट है, इंसेक्ट है, कैसा इंसेक्ट है। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।